हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थाल पोस्ट बनाना बताऊंगी। उसमें मैंने इस तरह का डिज़ाइन तैयार किया हुआ है। इसके लिए मैंने ये 2 कलर की ऊन ली है। मैं अभी आपको चालू करना बताती हूँ, स्टार्ट करना। इस तरह से क्रोशी से नोट लगा लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 चेन लेंगे और इधर इसमें आगे वाली फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। करने के बाद फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे। ये अपना एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसमें हम 15 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 15 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो हमने पहले 3 की चेन की थी, इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर 1 2 3 4 5, ये 5 चेन लेंगे। लेने के बाद 1 2 और 3 डबल क्रोशिया की, ये 3 ऊपर वाली 1 2 3 ये स्किप करके चौथे में इस तरह से इसको स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 और फिर से इसी तरीके से 1 2 3 4 3 चेन स्किप करके फिर से उसी में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। फिर 1 2 3 4 और 5। एक 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 लूप हमें इस तरह से बना लेने। 5 चेन लेके और स्लिप स्टिच करना है। जो हमने स्टार्ट किया था इधर हम फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। 5 चेन फिर स्लिप स्टिच फिर 5 चेन इस तरह से 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे हम इस धागे को इधर इस तरह से ले आएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 चेन की। और अब इस पे 2 इस तरह से 2 फंदे लेंगे और ऐसे 1 2 और 3, फिर वापस 2 फंदे, फिर 1 2 3, फिर से 2 फंदे। इस तरह से हम इसमें 7 बार करेंगे, 7 बार। 1 2 3 4, 2 फंदे लिए, 1 2 फिर ये 3 ऐसे। इसमें 1
2 और 3। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अपने 7 हो गए। अब हमें इसके आगे वाले में यहाँ एक चेन बना लेनी है और ऐसे 2 फंदे लेके जो आगे वाली हमने चेन बनाई थी 5 की, इसमें भी हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। ऐसे एक बार फिर से आपको बताती हूँ। ये 2 फंदे लिए इस तरह से, 1 फिर 2 और 3, ये अपना ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ऐसे ये 7, इसमें भी 7 हो गए। अब हमें एक चेन लेनी है और फिर इसके आगे वाले में इस तरह से 2 फंदे लेके इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया 7 बार कर लेना है। और हर इस चेन में जैसे 5 बनाए लूप हमने, 5 में 7 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना और बीच में एक एक चेन रखनी है इस तरीके से। ऐसे इस तरह से मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इधर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और धागे को हम कट कर लेंगे। अब हम दूसरा कलर इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से अब हम इसमें अपना क्रीम कलर ऐड करेंगे। देखो, अब हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ये 7 में से इधर से अपना धागा स्टार्ट करना है। इस तरह से नोट लगाएंगे। और 1 और ये 2 चेन लेंगे और इस तरह से ये जो हमने 7 यहाँ एक चेन की थी, इसके एक ये इधर छोड़ के यहाँ एक पफ बनाएंगे इस तरह से। और एक पफ बन गया। हमें चेन वगैरह कुछ नहीं लेना है। अब यहाँ पे 1 और 2, ये 2 छोड़ के तीसरी चेन में इधर इस तरह से एक पफ और बना लेना है। ऐसे फिर हमें इधर हमने 2 छोड़े थे, इधर 1 छोड़ा था। अब भी ये बीच में 1 छोड़ के इसी में एक पफ और बना लेना है। ऐसे फिर 1 और 2, ये 2 छोड़ने के बाद इस तरह से 1, 2, 3, 4 और अपने ये 7 जो हमने ट्रिपल क्रोशिया किया था, इस पे हमें ये 4 पफ बना लेने। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 चेन लेनी है और 1 और 2, ये 2 स्किप करने के बाद यहाँ पे हमें एक पफ फिर से बनाना है। ऐसे फिर इधर ये 1 और 2, ये 2 छोड़ने हैं, तीसरे में ऐसे पफ, फिर 1 स्किप करना है। ऐसे और फिर ये फिर से 1 और 2 तीसरे में इस तरह से।
ऐसे। और फिर ये 7 चेन फिर से लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से 1 और 1, ये 2 स्किप करके इधर हमें एक पफ बना लेना है। ऐसे। इधर ये 2 छोड़े, फिर इसमें ये 1 स्किप करके फिर ये 2 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये राउंड हमें इसी तरीके से 4 पफ बनानी है। फिर 7 चेन लेनी है और इस 7 यानी ये 7 अपने ट्रिपल क्रोशे, इसमें हमें 4 पफ बनाने हैं। इस तरह से पहले 1 स्किप करना है, फिर ये 2 स्किप करके फिर वापस 1 फिर 2 फिर 1, इस तरह से 4 पफ और 7 चेन। इसी तरीके से ये राउंड हमें कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इधर हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उधर इसमें इस चेन में हम इस तरह से सिंगल स्टिच करके जॉइंट कर देंगे और धागे को हम सीजर से कट कर देंगे। इस तरीके से अब हम अपना वापस वही धागा ऐड करेंगे। और इधर से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से 1 2 3 और ये 4, ये 4 चेन। फिर इस पे ऐसे 2 फंदे लिए, जो हमने इधर ये बनाया था वैसे हमें बनाने हैं। अब इसमें हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया किया था, जो इधर हमने चेन बनाई थी उसमें 7 ट्रिपल क्रोशिया किया था। अब की बार हमें 7 की चेन ली है तो इसमें हमें 14 डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया करनी है। ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 14, इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 और ये 14। अब 1 और 2, ये 2 चेन लेनी है। और जो हमने 7 की आगे वाली चेन की थी
इसी में हमें इस तरह से 2 फंदे लेने हैं और फिर से यही 14 ट्रिपल क्रोशिया फिर से कर देने। इसमें ये राउंड अपना पूरा इसी तरीके से होगा। मैं आपको ये कंप्लीट करके राउंड दिखाती हूँ पूरा। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने हर चेन, जैसे हमने 7 की चेन बनाई थी, उसमें हर चेन में मैंने 14 ट्रिपल क्रोशिया किए हैं, 14। ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ से जो हमने चेन की थी इधर, इसमें हम स्लीव स्टिच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ऐसे, और धागे को हम कट कर लेंगे। और यहाँ से हम फिर से यही कलर ऐड करेंगे। इधर हमने एक स्किप किया था, फिर 2, फिर 1 और फिर 2, फिर 1। इसमें हमें ऐसे नहीं करना है, इसमें हमें सब हर जगह 2-2 स्किप करने। इधर ऐसे यहाँ पे एक पफ बनाना है, फिर 2-2 छोड़ के 5-5 का हमें इस तरह से, यहाँ 4 बनाए तो ऊपर वाले में हमें 5 बनाने। ऐसे हम धागा इधर से भी ऐड कर सकते हैं, हमारा ऐसे राउंड हो जाएगा इस तरह से। ऐसे 1, फिर ये 2 स्किप करके 2, फिर से 2 स्किप करने हैं। इन पफ के बीच में इधर ऐसे हमें कोई चेन नहीं बनानी है, डायरेक्ट हमें ये 2 छोड़ के पफ बनाना है इस तरीके से। 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 की चेन बनानी है। और इधर ये हमें 5 बनाए, फिर 7 चेन, और इधर फिर से 2 स्किप करके इधर फिर से एक पफ बना लेना है ऐसे। फिर से ये 2 छोड़ के फिर से पफ बनाना है ऐसे। और फिर से 2 स्किप करने हैं, एक ये वाला और एक इधर, और इसमें हमें इस तरह से पफ बनाना है। 1 2 और 3 हो गए, फिर से 2 स्किप करने हैं और एक पफ, फिर से 2 स्किप, फिर एक पफ ऐसे। 1 2 3 4 5, 5 पफ बनाने हैं, फिर 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर से ऐसे ही चलेगा। ये 2 स्किप करके इधर पफ बना लेना। इस तरह 5 पफ बनाने हैं और 7 चेन लेनी है, और हर जगह ये 2-2 स्किप करने हैं। इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये राउंड हमारा इसी तरीके से कंप्लीट होगा, इस तरह से। एक 2 3 4, अब हमें एक ये और एक ये, और इधर हमें एक पफ बनाना है।
और फिर 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरीके से 5 पफ 7 चेन, 5 पफ 7 चेन। और ये जो ट्रिपल क्रोशिया में ये 2 स्किप करने, ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होगा। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इधर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और धागे को हम कट कर देंगे। इस तरीके से अब इसमें हम अपना वही वाला धागा ऐड करेंगे और आगे अपना यही डिज़ाइन बनता जाएगा इस तरीके से। अब हमें इस चेन में दूसरा कलर ऐड करना है, ऐसे। चार चेन बनानी है इधर, 2 3 4 और इस तरह से 2 फंदे लेके फिर से हमें इस चेन में 14 ट्रिपल क्रोशिया करना है। ऐसे एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद 1 और 2 ऐसे 2 चेन ली। हमें ऐसे अगर टाइट लगे तो हम 3 चेन भी इधर ले सकते हैं और नहीं तो हम 2 भी ले सकते हैं। इस तरह ट्रिपल क्रॉस किया फिर से, और इधर भी हम इसी तरीके से ये 14 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। हर चेन के अंदर 14 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 14 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर से हमें ऐसे इसी तरह से 5 पफ बना लें, 7 चेन लेनी है। इसी तरीके से हमारा ये थालपोश बन के रेडी होगा। मैं आपको करके ये बता रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से 1 राउंड 2 3 4 5 6, ये मेरा 7वां राउंड चल रहा है। इस तरह से हमें इसको अपना जितना अपनी मर्ज़ी से जितना बड़ा करना चाहो आप इसको बड़ा कर सकते हो। अपना राउंड बनाने का तरीका अपना वही सेम ही रहेगा। ये जो हमने 7 की इधर चेन 7 की बनाई थी, इसमें हमें 14 ट्रिपल क्रोशिया करना है और 2 चेन लेके फिर इसमें फिर से 14 डबल क्रोशिया, और दूसरे वाले राउंड में 5 पफ बनाने हैं और 7 चेन लेनी है। यही पूरे प्रोसेस रहेगा। मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने ये बनाया है। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट और सब्सक्राइब करना और बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।